जय हिंद बच्चों, दीपक सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप आज एक मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा टॉपिक का डिस्कस करने जा रहा हूं। हो सकता है कि आप लोग को इससे कुछ हेल्प मिले आपके एग्ज़ाम में। देखिए, मैं एक बनाता हूं फिगर। ये देखो, हमने बना दिया एक सिंपल सा फिगर। अगर हम ये कहें कि ये फिगर कौन सा है, तो आई थिंक सभी बच्चे जानते हैं कि ये फिगर किसका है, एक सर्कल का है। ठीक। और आपको हम बता दें कि मैथमेटिक्स में सर्कल को डिफाइन कैसे करते हैं। सर्कल जानते हैं क्या होता है? देखिए, अभी आप खुद बताएंगे कि सर ये है क्या। सर्कल में किसका सेंटर होता है, सभी को पता होगा। ओके। अब अगर सेंटर से हम कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर लेते हैं, डिस्टेंस between center and any point on the circumference of circle is said to be radius। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं सर्कल का। ठीक। अब देखो, इसमें क्या चीज आ रहा है, ये इसको भी रेडियस बोलोगे, इसको भी रेडियस बोलोगे। ऑल आर रेडियाई ऑफ सर्कल। ओके। मतलब क्या हो गया कि अगर हम एक ऐसा पॉइंट ले लें जिसका एक फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट को चलो हमने सी कह दिया, तो फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट आ रहा है। ये डिस्टेंस भी आ रहेगा, ये डिस्टेंस भी आ रहेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। तो ये एक सर्कल का डेफिनेशन हो गया, सिंपल डेफिनेशन ऑफ सर्कल हो गया। ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसी में और आगे बढ़ना चाहेंगे। जैसे चलो, हमने फिर से एक सर्कल बना दिया। ठीक। अब इसको हम इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिवाइड कर दिए। सिमेट्रिकली हमने डिवाइड कर दिया। एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। इसका सेंटर को हमने ओ बोल दिया, इसका ओरिजिन हो गया। क्लियर। अब देखो, यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट सपोज करो, पॉइंट पी हमने कंसीडर कर लिया, उसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, एक्स कॉमा वाई हो गया। क्लियर। अब देखो, हम जानना चाहते हैं कि इसमें क्या रिलेशन आएगा, ये सर्कल जो है इसमें क्या रिलेशन देगा। ये इसका सपोज कर लो रेडियस कितना है बेटा, इसको रेडियस को आर कंसीडर कर लो। और आप जानते हैं कि सेंटर यहाँ पर सर्कल का जो है वो ओरिजिन है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट सबको पता होगा कितना होता है, 0,0। 0,0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया सेंटर का। अच्छा, अब अगर हम आपसे ये कहें कि बताओ ओपी, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी, तो ओपी को ही तो हम लोग रेडियस बोलते हैं। ओपी इक्वल टू रेडियाई, रेडियस हो गया इसका। ठीक। अब देखो, रेडियस में क्या होगा, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब आप यहाँ क्लास 10th पे आ जाओ। देखो, सपोज करो कि आप क्लास 10 से क्लास 11th में गए हो। ओके। तो अब 11th की जो पढ़ाई होती है बच्चों को बहुत टफ लगने लगती है कि अरे भाई इसमें बहुत टफ है, मैथ बहुत टफ होता है, कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है आपको। आपको 10th का जो प्रीवियस नॉलेज है उसी से सब कुछ हो जाएगा। ठीक। देखो मैं कैसे करता हूँ, ये सब बच्चे जानते हैं, 10th क्लास में बताया जाता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो कि डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको बोलते हो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, x2 माइनस x1। मैं लिख दे रहा हूं फॉर्मूला इसमें, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस यहाँ हमने r कंसीडर किया है। क्लियर। अब यहाँ अप्लाई कर दो। चलो, फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 कंसीडर कर लो, इसको सेकंड पॉइंट कंसीडर कर लो x2 y2। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो x2 मीन्स क्या होगा, x2 मीन्स हो जाएगा x माइनस और x1 मीन्स 0, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 मीन्स y और y1 मीन्स 0, तो y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू r। अब स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, तो ये तो x स्क्वायर ही होगा और प्लस y स्क्वायर होगा इक्वल टू r स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या कहोगे, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमने क्या ड्राइव कर दिया, हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर दिया सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन का। इसको कह सकते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन
इक्वेशन ऑफ सर्कल। इट मीन्स ये एक ऐसा सर्कल हो गया जिसका सेंटर क्या है, 0 0। अब कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है इस तरीके से, सेंटर इसका कितना हो गया, 0 0 हो गया, और रेडियस कितना हो गया इसका रेडियस हो गया r, रेडियस को आप r कह दोगे। क्लियर हो गया। तो अब देखो इसे प्रॉब्लम कैसा आता है, एक इक्वेशन दे देगा और कह देगा कि इसका सेंटर फाइंड करो और रेडियस फाइंड करो। जैसे हमने एग्जांपल दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 8 दे दिया, चलो मैंने मान लो, ठीक। और हमने कहा अब इस सर्कल, पहले तो ये हमको पता नहीं है कि है क्या, आप चेक कैसे करोगे कि सर्कल का इक्वेशन है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ देखो कोफिशिएंट दोनों के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये देखो सेकंड डिग्री इक्वेशन दे रहा है, सेकंड डिग्री इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, जो वेरिएबल्स इसमें यूज होंगे उसका पावर 2 होना चाहिए, ठीक। तो इसको कहते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो अब यहाँ देखो इसके पावर दोनों के कितने हो गए, 2 हो गए, पहली बात। फिर दोनों के कोफिशिएंट कितने कितने हैं, 1 1 है, और यहाँ पॉजिटिव है। तो आपको पहले इस इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में। तो चेंज करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन ध्यान देना ये दोनों सेम अगर नहीं है तो ये सर्कल नहीं बनेगा। आप डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। अब ये इक्वेशन हो गया किसका, सर्कल का, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसका सेंटर बच्चों क्या हो गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर कर दो। अगर मान लो ऐसा कोई नंबर आ जाता है, सपोज कर लो यहाँ पर 3 आ गया, तो आप इसको √3 का स्क्वायर कर दोगे। 7 आ गया तो √7 का स्क्वायर कर दोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। तो इसका सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया 0, 0 और रेडियस कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर। अच्छा अब सपोज करो हमने टाइप 1 प्रॉब्लम बताया, ये प्रॉब्लम टाइप 1 का था, ठीक। इसमें ये टाइप 1 का प्रॉब्लम हो गया। अब टाइप 2 में क्या प्रॉब्लम बनेगा, बन सकता है इसमें टाइप 2 में आपको इक्वेशन फाइंड करना रहेगा सर्कल का। यहाँ सर्कल का इक्वेशन गिवन था और आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करना था। अब सपोज कर लो कि आपको सर्कल का इक्वेशन नहीं गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज नॉट गिवन। अब आपको यहाँ पर सर्कल का इक्वेशन हमको माने फाइंड करना है। तो अब यहाँ क्या दिया रहेगा, जिससे सपोज करो सेंटर दे दिया सर्कल का। अब सेंटर दे दिया 0, 0 और रेडियस की वैल्यू दे दी 3। अब कह दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। कुछ नहीं करना है, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। आपको सिर्फ यहाँ पर r की वैल्यू पुट करनी है, सर्कल इक्वेशन आ जाएगा। तो इक्वेशन कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देना रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर मीन्स 9। ओके। तो इस तरह से हम लोग इस सर्कल को यहाँ इसका इक्वेशन हम फाइंड कर लेंगे। क्लियर। यहाँ तक किसी बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। इसमें स्टैंडर्ड के बाद हम बढ़ते हैं। अच्छा अभी तो हमने यहाँ पर इसको मैंने फिक्स कर दिया कि इसका सेंटर कितना है बच्चों, ओरिजिन है, चलो ठीक है। अब अगर हम इसका सेंटर कह दें, चलो ओरिजिन नहीं है, अब इसका सेंटर कुछ और है, तो कार्टेशियन पे अगर हम कोई पॉइंट अगर कंसीडर करेंगे, सेंटर तो फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट भी कितना होगा, फिक्स होगा। तो सपोज कर लो कि अब सर्कल का जो सेंटर है वो हम कुछ ले रहे हैं, उसको h, k कंसीडर कर ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो ये सर्कल हो गया। क्लियर। अब इसको इस तरीके से हमने बना दिया, एक्सिस अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अब इसके सेंटर को हमने क्या कह दिया, C कह दिया। अब कोऑर्डिनेट इसका हमने फिक्स कर दिया h, k, और इसका रेडियस चलो हमने फिक्स कर दिया r। इस पर एक वेरिएबल पॉइंट P कंसीडर कर लो, x, y। ओके। ये सर्कल है, सर्कल पर एक कोई वेरिएबल पॉइंट कंसीडर कर लो x, y, क्योंकि हमको जिसका इक्वेशन फाइंड करना रहता है, जिसे स्ट्रेट लाइन में भी आपने पढ़ा होगा, तो हम लोग करते क्या है कि उस पर एक वेरिएबल पॉइंट पहले कंसीडर करते हैं, और जो लॉजिक हमको पता है उसी लॉजिक का हम लोग यूज करके एक इक्वेशन डिराइव कर देते हैं जिसमें x और y दोनों रहता है। इसी को हम लोग उसका इक्वेशन कह देते हैं। तो अब यहाँ पर देख लो क्या होगा, बताओ। CP, डिस्टेंस बिटवीन C एंड P इक्वल टू R। बहुत सिंपल है ये। और डिस्टेंस का फॉर्मूला भी हमने बताया था आप लोग को, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसको रूट में कर दो तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस
एच होल स्क्वायर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर हो गया। ये स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड का, तो x माइनस एच होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक इक्वेशन देखो बेटा ये भी हो गया। अब सपोज करो कि हमको h कॉमा के की जगह पर 1,2 दिया होता और रेडियस कहता है इसका 4 है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे। अब इसके बाद देखो हम इसको थोड़ा सा और ओपन करते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, ये a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, अब इसको ओपन करिए, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दो। क्लियर। अब थोड़ा सा देखो ये हमको प्रॉब्लम दे रहा है। अब ये इक्वेशन को याद करना थोड़ा मुश्किल काम है। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, फिर आर आ गया। यहाँ देखो ये सारा जो है एक पूरा सिंगल कांस्टेंट हो गया। ये एच और के इसमें गिवन रहेगा पॉइंट, तो ये कांस्टेंट हो गया, और आर भी रेडियस है तो ये भी कांस्टेंट हो गया। अगर हम इस पूरे कांस्टेंट को कंसीडर कर लें कि ये सी है और यहाँ से निगेटिव और निगेटिव को भी हम हटा दें, तो उसके लिए अगर हम यहाँ चेंज कर दें, कुछ चेंजेस कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सपोज करो हमने एच की जगह पुट कर दिया माइनस जी, तो ये हो जाएगा 2gx, और माइनस के की जगह हमने क्या पुट कर दिया, इसको हमने एफ पुट कर दिया, तो ये 2fy हो गया और प्लस सी हो गया इक्वल टू 0। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया ये, इसको आप कहोगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, अच्छा अब ये सर्कल हो गया, तो इसका सेंटर तो हमने एच और के कंसीडर किया था, वेयर एच इक्वल टू माइनस जी एंड के इज इक्वल टू माइनस एफ एंड सी इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको भी चेंज कर दो, तो एच स्क्वायर मीन्स माइनस जी स्क्वायर मीन्स जी स्क्वायर, के मीन्स माइनस एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सी। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, साइड चेंज करोगे तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ओके, एंड सेंटर, और सेंटर क्या होगा इसका, सेंटर एच कॉमा के की जगह पर माइनस जी कॉमा माइनस एफ हो जाएगा। ओके बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये आपका हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया बताओ, हमने यहाँ पर एक सर्कल या कंसीडर किया, उसका सेंटर क्या था, एच कॉमा के था, और हमने उसका रेडियस कंसीडर कितना किया, आर किया, और उस पर एक वेरिएबल पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया एक्स कॉमा वाई। ओके, हमने सिंपल लॉजिक यहाँ फिट किया, सी पी इक्वल टू आर, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इक्वल टू आर, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला रूट एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर। स्क्वायरिंग कर दो, इतना आ गया। आप इसको भी याद कर सकते हो, और उसके बाद जनरल इक्वेशन जब भी सर्कल का रहेगा तो इस फॉर्म में दिया रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, वेयर एच इक्वल टू माइनस जी, के इक्वल टू माइनस एफ एंड सी इक्वल टू दिस इज द कांस्टेंट। तो c इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो c इक्वल टू, साइड चेंज कर दीजिए आप, तो c इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर, एच और के की हमने वैल्यू पुट की है यहाँ से, और फिर साइड चेंज किया है यहाँ से, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और जब आर फाइंड करोगे तो आप स्क्वायर रूट ऑफ
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा। क्लियर। अब देखो, अब इसमें अगर कोई पूछे आपसे कि ये सर्कल है कि नहीं है, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पर कंडीशन आपसे पूछ ले कि क्या ये इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप तो देख के बता दोगे कि सर ने कहा था कि यहाँ पर कांस्टेंट जो है 1 है, यहाँ देखो दोनों 1 दिया हुआ है और ये इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है, तो क्या ये सर्कल बनेगा। अच्छा देखो, अगर यहाँ रेडियस की वैल्यू आ गई जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ गई, अब अगर हम ये कहें कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो अगर सी से लेस देन आ जाती है, कम आ जाती है, तो ये वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी, और जब वैल्यू ये निगेटिव में आ जाएगी तो रूट के अंदर निगेटिव क्या होता है आप पढ़ चुके हैं इमेज